आशीष, क्या होता है ना, पिटे क्यों का सवाल का जवाब सिंपल ये है। जब बुल मार्केट चल रही थी तो हम कभी ये नहीं पूछते थे कि चले क्यों, है ना। तो जब चलने का कोई रीज़न नहीं होता बुल मार्केट में, तो पिटने का कोई रीज़न नहीं होता बेयर मार्केट में। रीज़न मार्केट ढूंढ लेती है अपने आप, और वही मार्केट कर रही है इस समय। खैर देखिए, एक चीज़ तो हुई कि थोड़ी सी DIS ने ज़्यादा मशक्कत की FIS के मुकाबले। रोज़ उनके फ्लोज मैच कर रहे थे। कल उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बाइंग कर डाली, 4,700 करोड़ की बाइंग कर डाली। तो करीब करीब 800 करोड़ ज़्यादा खरीद डाला जितना ये FIS ने बेचा उसके मुकाबले। 3,900 करोड़ FIS ने बेचा, उसके सामने 4,700 करोड़ DIS ने खरीद डाला। ये बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, क्लियरली विजिबल है कि मार्केट का दमखम अब वापस DIS के ही जिम में है। FIS ने तो बोल दिया कि हम तो बेचेंगे और बेचेंगे। अब आइए पोजीशनिंग पर। कल पोजीशनिंग का इम्पैक्ट हुआ थोड़ा सा, पोजीशनिंग थोड़ी बेटर हुई कल। ये आपकी स्क्रीन पर ओवरऑल पोजीशनिंग है, लेकिन चेंजेस आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी, थोड़ी सी नाम मात्र की। कुल मिलाकर करीब करीब 3600 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट कम हुए हैं। मैं डिटेल में आऊँगा इस पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग हुई है करीब करीब 600 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई करीब करीब 2,500 करोड़ की। तो बेसिकली कल की रैली प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली थी, क्योंकि कैश में तो पैसा आया नहीं। FIS का पैसा कवरिंग हुई इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में, और विद इन इंडेक्स भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कवरिंग हुई। आप देखिए, निफ्टी में 400 करोड़ की और बैंक निफ्टी में 150 करोड़ की बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। और ये परसों दोनों में सेलिंग थी, कल दोनों में बाइंग आ गई। और अब वो FIS के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। 1,200 लॉन्ग ऐड हुए और 2,400 शॉर्ट ऐड कट हुए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा से ही, इसलिए आपको ग्राफ में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ग्राफ तो एकदम आपको ऐसा दिखेगा कि ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। लेकिन अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो जो 1,90,000 के करीब का मामला पहुंच गया था, 1,86,000 पर है। तो ये थोड़े से शॉर्ट कम हुए 15.72 पर। लेकिन इंडिया विक्स आ गया, वो इंटरेस्टिंग था। कल रिकवरी हुई लेकिन इंडिया विक्स ऊपर था करीब करीब 5%। पुट कॉल रेशियो 0.87 पर आया वर्सेस 0.77। तो ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट से हल्की सी बाइंग आई। बैन में मनापुरम बाहर आया सिर्फ पोजीशन बनाने के लिए और बैन में वापस जाने के लिए, वापस बैन में आ गया। और ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट है, तो अब 2 स्टॉक बैन में आ गए। तो सेटअप हमारा ठीक है, रिलेटिवली बेटर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले दिन का सेटअप का अगले दिन के ट्रेड पर आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है वैसे। हाँ, जैसे ग्लोबल